हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी व्हीकल है, आप उसको बेचना चाहते हैं या फिर उसको बेच चुके हैं और आपने उसकी आरसी ट्रांसफर नहीं करवाई है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जैसे कि अगर उसने कोई भी क्राइम किया है या फिर उसका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर उसका चालान कटने वाला है, तो वो सब आपके नाम पे ही होने वाला है। तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको आपकी जो आरसी है उसके नाम पे ट्रांसफर करवानी है और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। परंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। आरसी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले अपने को परिवहन सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं, आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में आपको अपना स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है। आप जिस भी राज्य के नागरिक है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपके सामने नया पेज ओपन होता है, जहां पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करना है। अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आरसी रिलेटेड सर्विस को सिलेक्ट करके अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज आता है, जहाँ पर आपको अपने व्हीकल के चेसी नंबर के लास्ट के 5 अक्षर एंटर करना है और वेरीफाई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके व्हीकल के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आता है। सबसे पहले आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओटीपी आपको जो भी आता है यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद में आपके सामने नया पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका व्हीकल इंश्योरेंस पर है तो टर्मिनेशन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिटेल के अंदर आना है। वहाँ पे आपको पर्पज़ ऑफ सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप किसी को गाड़ी बेच रहे हैं तो इसके अंदर आपको सेल के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में आप गाड़ी कितने में बेच रहे हैं, क्या प्राइस रखा है आपने, उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपको न्यू ओनर जिसके भी आप गाड़ी बेच रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में उसका फादर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके सेल डेट, कौन सी डेट को आप सेल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपको जो न्यू ओनर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, प्लीज़ जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो अभी नंबर एंटर किया है उसके ऊपर एक ओटीपी आने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद में आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जो भी नया ओनर है उसका एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले उसकी जो करंट डिटेल है वो आपको एंटर करनी है, जैसे कि उसका हाउस नंबर, विलेज, लैंडमार्क है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। और अगर उसका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज करंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अगर अलग अलग है तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। डिटेल एंटर करने के बाद में आपको नीचे अपने इंश्योरेंस की डिटेल है उसको क्रॉस चेक करना है। ट्रांसफ़र की जो पेमेंट है 150 रुपीज़, वो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगर आपका व्हीकल इंश्योरेंस पे है तो आपको टर्मिनेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे टर्मिनेट करना रहेगा। अगर आपका व्हीकल इंश्योरेंस पर नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है। जैसे आप यहाँ पे टर्मिनेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पॉपअप ओपन होता है, जिसके अंदर आपकी जो ईएमआई है आपने कब कंप्लीट की इसकी डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप या तो कॉपी कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अपने को नीचे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके 150 रुपीज़ का जो चार्ज है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल है क्रॉस चेक कर लेनी है। यहाँ से अगर आपने आगे प्रोसीड कर दिया है तो इसके अंदर आप किसी प्रकार की एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद में आपको आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट है एडिट का, दूसरा है कन्फर्म डिटेल का। तो यहाँ पे कन्फर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एसबीआई बैंक का ऑप्शन। उसके बाद कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, एसबीआई डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट आप कंप्लीट कर देते हैं, आपका जो भी प्रोसेस है। यहाँ पे मैं एचडीएफसी की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर करके पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको इसका पेमेंट का रिसिप्ट नंबर है या फिर इसको स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट हो जाते हैं। कई बार आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आता है। पेमेंट एरर का अगर ऑप्शन आता है तो वापस से होम पेज पे आना है, स्टेटस के ऑप्शन को क्लिक करना है, रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। चेसिस नंबर के 5 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको शो डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो इसको आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नंबर एंटर करके इसका कैप्चा कोड डालना है। सेव डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाती है, जिसको आपको रीवेरीफाई करना रहेगा। तो यहाँ पे रीवेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेक टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में आपके सामने कई ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे 3 फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट है, इसको आपको डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप है वहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद थर्ड है फाइनल सबमिशन। तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 29 है, इसको ओपन करना है। उसके बाद इसको आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको आप PDF के अंदर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म नंबर 29 का प्रिंट निकाल लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जिस भी कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया है टर्मिनेशन के लिए इसके साइन, सील और डेट यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपके ओनर के सिग्नेचर यहाँ पे करने रहेंगे। उसके बाद में आपको इस फॉर्म को अपलोड करना है। उसके अलावा आपको फॉर्म नंबर 30 है, इसका भी प्रिंट निकालना रहेगा। तो जैसे ही आप फॉर्म 30 का प्रिंट निकाल लेते हैं इसके अंदर आपके सबसे पहले तो खुद के सिग्नेचर यहाँ पे ऊपर करने रहेंगे। उसके अलावा आपको नीचे जिसको भी आप व्हीकल बेच रहे हैं उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने रहेंगे। इसके बाद अगर आपका व्हीकल फाइनेंस है तो नीचे आपको जिस भी फाइनेंसर से है उसका नोड्यूज आपको यहाँ पे लेना रहेगा। उसका टर्मिनेशन के लिए आपको यहाँ पे सील साइन करवाने हैं। इसी के साथ में अपने को फॉर्म नंबर 35 है, इसको भी डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट यहाँ से निकाल लेना है। इसके बाद में आपको जो भी इसका पुराना ओनर है इसके सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद में आपको प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने अभी जो 150 रुपीज़ का जो पेमेंट किया था इसकी रिसिप्ट है, इसका आपको यहाँ पे प्रिंट निकालना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है और नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रिंट कर लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर होने के बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप जिसको भी गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी एक फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ है वो अपलोड यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है। तो आपकी जो फोटोग्राफ है यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 29 है उसको सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पे अपलोड करना है। और इसी तरह से आपको फॉर्म नंबर 30 है उसको भी सिग्नेचर करवाने के बाद में यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करना है। इसी तरह से आपको फॉर्म नंबर 35 है इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्म नंबर 35 अपलोड करने के बाद में आपका जो भी क्रेता है उसके एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपकी उसकी आईडी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में उसका जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो भी मालिक था पहले उसकी फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे NOC है उसको अपलोड कर देते हैं उसके बाद में आपको प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने सामने फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आ जाता है जो कि थर्ड स्टेप है। इस पर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं अपने सामने एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट का एक मैसेज आ जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए और RTO में विजिट करने के लिए एक शेड्यूल बुक करना रहेगा, उसका मैसेज भी आता है। तो इसके लिए अपने को होम पेज पर जाना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है, बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। गेट यूजर डिटेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी डिटेल है आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। उसके बाद में आपको डेट है वो सिलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद में शो स्लॉट डिटेल है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने सामने उस डेट को जितने भी स्लॉट अवेलेबल है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो जिस भी स्लॉट को आप बुक करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका व्हीकल इंश्योरेंस पे है तो उसके टर्मिनेशन के लिए भी आपको अलग से स्लॉट बुक करना रहेगा।
तो आप अगर टर्मिनेशन है तो आपको दोनों स्लॉट बुक करने हैं, अदरवाइज अगर डायरेक्ट है तो आपको सिंगल स्लॉट बुक करना है। उसके बाद आपको बुक यूज़र डिटेल है उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने सामने अपना जो अपॉइंटमेंट है उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाती है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, जिसको यहाँ पे प्रिंट निकालना है। इसके अंदर आपकी जितनी भी डिटेल है सारी यहाँ पे दी गई है। जो भी डेट आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद में आपको आरटीओ में विजिट करना रहेगा। जो भी डिटेल है, जो भी फॉर्म आपने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आरटीओ में विजिट करने के बाद में आपको वहाँ पे इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के 15 दिन के बाद ही आपके जो न्यू यूज़र है जिसको भी आपने अपना व्हीकल बेचा है उसके होम एड्रेस पे वो आरसी डिलीवर्ड हो जाएगी बाय पोस्ट के थ्रू। यहाँ पर आपको आरटीओ में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म यहाँ पे सबमिट किए थे वो लेके जाने हैं। फॉर्म नंबर 29, 30 और 35। व्हीकल की जो ओरिजिनल आरसी है वो आपको वहाँ पे लेके जानी है। व्हीकल का इंश्योरेंस है वो लेके जाना है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना है। इसी के साथ में आपको जो चेसी नंबर है इसको आपको पेपर के ऊपर स्क्रैच करके कुछ इस तरह से लेके जाना है। यहाँ पे जैसे आप उसको लेके जाते हैं उसके बाद में आपको बायर का जो आईडी प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, वो भी आपको साथ में सबमिट करना है। डिटेल सारी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको आरटीओ में विजिट करना है। कई बार आपके सामने एरर आ जाता है जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सामने एरर आ जाता है या फिर किसी कारण से अगर आप फॉर्म को बंद कर देते हैं तो आपको होम पेज पे आना है, स्टेटस के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। रिसिप्ट ऑप्शन के ऊपर जाके रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसकी डिटेल भी आप नीचे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपना जो आरसी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आरसी के ट्रांसफर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप यूं ही अपडेट होते रहे। जय हिंद, जय भारत।